हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 4.4। इसके एक लेक्चर में मैंने आपको इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस करा दिए थे। आज लेक्चर 2 में हम लोग इसके फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको लाइन वाइज अलजेब्रा के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी किया है, इसके लिए इसके लेक्चर्स थोड़े लंबे हैं, लेकिन हमने ऐसे किया है कि आपको एक बार देखने के बाद वो क्वेश्चन बाद में देखना नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, लेकिन बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50। दिख रहा है मार्केट वैल्यू कम है and received ₹4988.20। उसको इतने पैसे मिले ये सारे शेयर्स बेच के। कितने शेयर बेचे वो नहीं बताया। एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है वो दिया है और मार्केट वैल्यू 50 है। शी पेड ब्रोकरेज ऑफ 0.2%, ब्रोकरेज का रेट दिया हुआ है, एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। तो जीएसटी भी है ब्रोकरेज पे तो अलग से कैलकुलेट हो जाएगा। देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, टोटल पैसा इतना मिला है, ठीक है, और ये सब खर्चा हुआ है। ओके, तो उसने पूछा है कितने शेयर्स बेचे तो उसको इतने पैसे मिले। ओके, इतने पैसे मिले मतलब फाइनल पैसे मिले, मतलब श्रीमती देसाई ने जब शेयर्स बेचे तो उसको कुछ पैसे मिले ये वाले, लेकिन ये पैसे उसको पूरे नहीं मिलेंगे। जैसे ही वो जेब में पैसा डालने जाएगी ब्रोकर बोलेगा भाई मेरा क्या, मैंने ये सब ट्रांजैक्शन करवाया, मुझे पैसा दो। तो ये बोलेगी ठीक है भाई, इसमें से ये जो पैसा मिला, सपोज ₹5 मिला, उसमें से थोड़ा पैसा इसको ब्रोकरेज दिया। फिर ये बोलेगा भाई मुझे जीएसटी भी भरना है गवर्नमेंट को, ठीक है, जीएसटी का पैसा भी निकालो। तो ये ब्रोकरेज भी देगी, जीएसटी भी देगी। तो जो पैसा आया उसमें से ब्रोकरेज गया और जीएसटी गया, ठीक है। उसके बाद जो बचा वो ये है, ठीक है, आया समझ में। चलो अब ये लेके सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो हमको पता है फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 50 है, टोटल उसको 4988.2 मिला, ब्रोकरेज 0.2% है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18% है। हमको पता करना है कितने शेयर्स उसने बेचे हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज जो है वो मार्केट वैल्यू पे लगेगा, ठीक है, जीएसटी जो है वो ब्रोकरेज के ऊपर लगेगा। तो ये फेस वैल्यू पहले तो कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, फालतू में 100 देके कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब एक शेयर के ऊपर अगर ब्रोकरेज कैलकुलेट किया तो क्या मिलेगा मुझे, ब्रोकरेज विल बी इक्वल टू, पहले रफ में करा रहा हूं, 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, करेक्ट। ब्रोकरेज इज ऑलवेज ऑन मार्केट वैल्यू, तो आ जाएगा 0.2/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई, मार्केट वैल्यू कितना है 50। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये डेसिमल के साथ 0 जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 5 2s are 10/100 विच इज नथिंग बट 0.1 रुपीज। अब ये हो गया ब्रोकरेज। अब हर एक, ये एक शेयर पे, ठीक है, ब्रोकरेज ऑफ और फॉर वन शेयर। अभी हर एक शेयर पे जीएसटी भी लगेगा। जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी विल बी इक्वल टू, कितना जीएसटी है 18%। 18% ऑफ वॉट, ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। तो यहां पे लिख दो ऑफ ब्रोकरेज। 18% मतलब 18/100 इंटू 0.1, ये क्या आ जाएगा 18/1000, करेक्ट। ये 0.1 को हटाऊंगा तो विच विल बिकम 0.018। ये हटाया कैसे, 0.1 को लिखा 1/10, तो 100 इंटू 10,000 हो जाता है ना, लिख सकता हूं ना, बता नहीं रहा हूं पूरा वैसे करके क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो 0.018 आ गया। अब ये ब्रोकरेज ऑन वन शेयर था, ये जीएसटी ऑन वन शेयर है, तो टोटल एक शेयर बेचने पर उसको कितना पैसा मिलेगा। देखो मार्केट वैल्यू जो भी है वो ₹50 है, उसको ₹50 मिलना चाहिए था हर एक शेयर बेचने पे, ठीक है। यहां पे लिखा है देखो ₹50 मार्केट वैल्यू, लेकिन ये उसको मिलेगा नहीं बिकॉज उसको ₹50 में से माइनस ब्रोकरेज देना पड़ेगा 0.1, करेक्ट। फिर उसमें से माइनस उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा 0.018, ठीक है। तो जैसे ही वो शेयर बेचती है उसको ₹50 मिलता है, लेकिन ये ₹50 में से ब्रोकर को पैसा देना पड़ेगा और उसका जीएसटी भी देना पड़ेगा। ये माइनस करके देखो कितना आता है, फटाफट से करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या आता है माइनस करके, क्या आया। बच्चों इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये दोनों अंदर ब्रैकेट में डाल दो और ये माइनस बाहर रख दो, ठीक है। 50 में से जो जो पैसा दिया वो माइनस कर दिया, यही कर रहे हैं ना। तो क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 0.018 मतलब 0.118
नहीं आता है तो साइड में रफ में कैलकुलेट करके देखो, और 50 माइनस वो करना है, तो 50 माइनस वो करोगे तो कितना आ रहा है बताओ जल्दी। मैंने ऑलरेडी करके यहाँ पे रखा हुआ है, 49.882 आता है। ठीक है, तो जब उसने एक शेयर बेचा तो उसको 49.882 रुपीज मिले। टोटल हमको पता है कि उसको कितने पैसे मिले हैं, 4988.20। एक शेयर के इतने मिले, ठीक है, और टोटल हमको पता है इतने मिले, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस बिग नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर, जो सारा पैसा उसको मिला, डिवाइड बाय एक का कितना मिला। आपको पता चल जाएगा कितने शेयर्स है ना। ये फॉर्मूला नहीं समझ में आता ना तो ऐसे सोचो, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स निकालना होगा तो कैसे आएगा, कितने शेयर्स बेचे मल्टीप्लाइड बाय हर एक शेयर का प्राइस क्या, ये उधर चला जाएगा ना। एक बार समझो, अगर आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो, पूरे शेयर्स का पैसा कितना होगा, इट बी इक्वल टू कितने शेयर्स बेचे इनटू एक शेयर का कितना प्राइस। तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो जो इसको मल्टीप्लाई होता है उसको इधर भेज दूंगा। आया समझ में, नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, सारे शेयर्स का प्राइस दिया हुआ है, डिवाइड बाय एक शेयर का प्राइस किया तो मुझे पता चलेगा टोटल शेयर्स कितने हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स कितना था, 4988.20 क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर कितना है, 49.882। दिख रहा है सेम नंबर्स है, खाली डेसिमल पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है, करेक्ट। तो अगर मुझे इसको 49.882 लिखना है तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल इधर लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और फिर ये और ये कट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 100। ठीक है, या फिर आप इसको लिख दो, 4988.2 करोगे तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और वो 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये कट हो गया और बचा सिर्फ 100। तो इसका आंसर क्या आएगा, 100। मतलब श्रीमती देसाई ने 100 शेयर्स बेचे तब जाके उसको इतना पैसा मिला। ये फॉर्मूला समझना है तो एक बार यहां पे देख लो, अगर मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर, सारे शेयर्स बेचकर कितना पैसा मिला वो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कितने शेयर्स है मेरे पास, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने बेचे मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर मैंने कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। अब मेरे पास ये वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, ये मुझे दिया है क्वेश्चन में और ये मुझे पता है क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो इस चीज को वहां पे फेंक देंगे, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, ये उधर जाके डिवाइड होगा। देखो यही फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड का फॉर्मूला। खाली डिफरेंस है कि मैं नंबर ऑफ शेयर सोल्ड लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं, ये राइट साइड पे लिख रहा हूं। ठीक है, सिंपल है। ये कैलकुलेशन भी मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया कि अगर मुझे इसको 49.882 लिखना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटू 100 करूंगा और डेसिमल इधर शिफ्ट कर दूंगा, फिर ये दोनों नंबर सेम हो जाएगा, कट, और बचा 100 तो 100। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। चलो इसको देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट था ये माइनस करना, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे आएगा सोल्यूशन, मैंने गिवन लिख दिया यहां पे, फिर फाइंड, फिर सोल्यूशन। गिवन में फेस वैल्यू लिखा है जिसका कोई यूज नहीं किया हमने पूरे क्वेश्चन में, ये रफ वर्क है। तो फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, पहले मैंने ब्रोकरेज निकाल लिया, फिर जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकाल लिया। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर क्या होगा, जो भी मार्केट वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे हम ब्रोकरेज एंड जीएसटी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग माइनस करो या फिर ब्रोकरेज जीएसटी साथ में ऐड करो फिर टोटल माइनस कर दो, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो मैंने साथ में ले लिया, 0.1 प्लस 0.018 आ जाएगा 0.118, और 50 में से माइनस करके यहाँ पे बताया है 49.882। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, डिवाइड करके आंसर आया 100। हमने आंसर लिख दिया, श्रीमती देसाई सोल्ड 100 शेयर्स, यही पूछा गया था। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये गिवन वगैरह लिखता हूं तो ज्यादा स्पेस ले लेता है, इसलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन बड़ा लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन काफी बेसिक्स है। वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो, अभी के अभी कॉपी करना है। डन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, मिस्टर डिसोजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। ये मार्केट वैल्यू नहीं है, प्रीमियम दिया हुआ है। आपको पता है फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया है तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये 50 रुपए का फेस वैल्यू के ऊपर 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा दिया, मतलब 50 तो दिया ही, प्लस उसके ऊपर प्रीमियम दिया 100 रुपए का, तो कितना दिया टोटल, 150 रुपीज दिया। तो मार्केट वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे,
मार्केट वैल्यू आ गई 150 रुपीज। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, उसको 50% डिविडेंड मिला। डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? याद करो कॉन्सेप्ट, फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। तो फेस वैल्यू यहां पे काम आएगी। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, उसको डिविडेंड एक बार मिल गया, वो वेट कर रहा था कि भाई डिविडेंड दे कंपनी मुझे। जैसे ही डिविडेंड मिला, ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। 10 रुपए में बेचा क्या? नहीं, 10 रुपए डिस्काउंट पे बेचा। मतलब फेस वैल्यू 50 रुपए थी, उसके ऊपर 10 रुपया डिस्काउंट दिया, तो उसने कितने में बेचा? 40 रुपए में बेचा 100 शेयर्स। कब बेचा? डिविडेंड मिल गया उसके बाद। कितना शेयर लिया था? 200, उसमें से सिर्फ 100 बेचा है 40 रुपए में। ठीक है। एंड रिमेनिंग शेयर्स 100 बेचे तो बचे और 100, वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75। प्रीमियम ऑफ ₹75 मतलब 75 रुपीज में बेचा? नहीं, 50 रुपया फेस वैल्यू था, उसके ऊपर प्रीमियम 50 प्लस 75, मतलब उसने 125 रुपीज में बेचा। फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20। हर एक ट्रेड, जब शेयर्स बाय किया 200 तब उसने 20 रुपया भरा, जब उसने पहला 100 शेयर्स बेचा तब 20 रुपया भरा, टोटल 220 हुआ। फिर उसने बाकी का 100 शेयर बेचा प्रीमियम पे, तब 20 रुपया भरा, तो उसको टोटल ब्रोकरेज कितना लगा? 60 रुपीज। यहां पे परसेंटेज में नहीं दिया ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन में दिया है। ठीक है। जब उसको डिविडेंड मिल रहा है ना, डिविडेंड मिलना एक ट्रांजैक्शन नहीं होता, बाय करना या सेल करना उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो हर एक ट्रांजैक्शन पे, हर एक ट्रेड पे, उसको ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। उसने 20 रुपया भरा। फाइंड वेदर मिस्टर डिसोजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस एंड बाय हाउ मच। ये सब मस्ती उसने किया, उसमें उसने गेन किया या लॉस आया, प्रॉफिट या लॉस आया, और अगर आया तो कितना आया वो बताना है। आया समझ में? तो ये 3 ट्रांजैक्शन अच्छे से समझते हैं क्या क्या हो रहा है यहां पे। तो सबसे पहले उसने खरीदे 200 शेयर्स। ठीक है। खरीदे मतलब बाय, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बिकॉज रफ में सिखा रहा हूं। तो उसने 200 शेयर खरीदे एट क्या प्राइस पे? 50 रुपए पे खरीदे क्या? नहीं, 50 रुपए इज फेस वैल्यू। उसने खरीदे एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। ठीक है। प्रीमियम मतलब क्या? जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर और एक्स्ट्रा पैसा दिया। तो 50 रुपया खाली नहीं दिया, 50 रुपया दिया तो मार्केट ने क्या बोला? भाई 50 में नहीं मिलेगा, प्रीमियम दे 100 रुपया और। तो उसने और 100 रुपया दिया, तो उसने टोटल कितना दिया? 150 रुपीज। हर एक शेयर का 150 रुपीज उसने पे किया, तो उसने 150 रुपीज टोटल दिया इसका। अब याद रखना ये बाय का ट्रांजैक्शन है, बाय किया मतलब उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ब्रोकरेज लास्ट में लिख लूंगा, लेकिन भूलना नहीं है ब्रोकरेज। इसके बाद क्या हुआ? उसको 50% डिविडेंड मिला, तो मैंने लिख दिया कि भाई 50% डिविडेंड मिला। ये रफ कर रहा हूं अभी, सिर्फ आपको फ्लो समझा रहा हूं। बट 50% डिविडेंड किस चीज पे मिलता है? डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, तो मैं बोल सकता हूं 50% डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू। अब एक शेयर के लिए इतना मिलेगा, टोटल कितना शेयर्स है? 200, तो मैं बोलूंगा फॉर 200 शेयर्स। ठीक है। 50% डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू फॉर 200 शेयर्स उसको मिलेगा। उसके बाद एक बार उसको डिविडेंड मिल गया, उसने 100 शेयर्स बेच दिए एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। मतलब ये होने के बाद उसने क्या किया? 100 शेयर सेल किए, इसका मतलब सेल, बेच दिए, सोल्ड। एट व्हाट प्राइस? एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। अब डिस्काउंट मार्केट वैल्यू 150 पे डिस्काउंट मत लेना, ऐसा नहीं कि उसने 140 में बेचे। प्रीमियम या डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू की बात करता है। तो उसने 10 रुपीज डिस्काउंट दिया फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 50 थी ना, उसके ऊपर 10 रुपए का डिस्काउंट दो, 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 40। तो वो 40 रुपए में उसने खाली 100 शेयर्स बेचे, उसके पास कितने हैं? 200। फिर वो थोड़ा टाइम और रुका और उसने क्या किया? रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75। ठीक है। मार्केट प्राइस अच्छा हो गया, तो उसने जो बचे हुए शेयर्स थे वो क्या किए? उसने वो भी सेल कर दिए 100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 75। मतलब एट ₹75 लिखूं क्या? नहीं, प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। फेस वैल्यू 50 है ना, उसके ऊपर प्रीमियम, प्रीमियम मतलब प्लस, तो मुझे मिलेगा 125 रुपीज। तो मैंने यहां पे लिख दिया 125 रुपीज। अब ये सारे ट्रांजैक्शन है। ब्रोकरेज कहां पे लगता है? ईच ट्रेड, ट्रेड मतलब बाय या सेल। तो एक 20 रुपया इधर लगेगा, एक 20 रुपया इधर लगेगा, एक 20 रुपया यहां पे लगेगा। ठीक है। ये हमको माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, वो आप खुद समझ जाएंगे। लेकिन ये 20 रुपया 3 बार आने वाला है, उसको भूलना नहीं है। ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेदर मिस्टर डिसोजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस। जिस तरह मैं रफ में समझा रहा हूं, हो सकता है मैं फेयर में थोड़ा सा अलग सिखाऊं, लेकिन लॉजिक कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहीं पे आपको कैलकुलेशन करके बता दे, उसने एक शेयर खरीदा 150 रुपीज में,
टोटल उसके पास 200 शेयर्स है, तो उसने टोटल कितने पैसे दिए होंगे? उसने दिए होंगे 150 इंटू 200। यार 150 रुपीज की एक चॉकलेट, टोटल उसने 200 चॉकलेट्स खरीदी, तो 150 इंटू 200 आ जाएगा। क्या मिलेगा? 150 इंटू 200 विच विल बी 15 इंटू 30, और 150 का 0 और 200 के 2 0, 30,000। करेक्ट। याद रखना है, खाली इतना पैसा वो भरेगा मार्केट में तो उसको 200 शेयर मिल जाएंगे क्या? जिसने हां बोला फिर से सोचो, नहीं मिलेंगे। बिकॉज ब्रोकर क्या बोलेगा, भाई मैं क्या अचार बनाऊं? ब्रोकर बोलेगा मेरा 20 रुपया निकाल, तो ये 30,000 तो देगा, प्लस इसमें उसको ब्रोकरेज 20 रुपया देना पड़ेगा। कितना आया टोटल? 30020। इतने पैसे देगा तब जाके उसको 200 शेयर्स मिलेंगे। ओके, ये कलर यार थोड़ा ब्लैक रखते हैं बिकॉज पिंक वाला कलर डिविडेंड का है। अब नेक्स्ट आता है डिविडेंड। 50% डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू फॉर 200 शेयर्स, ये उसको मिलता है। ठीक है, ये साइड में रख दो। ये तो उसने पे किए 30,020। अब लॉस के प्रॉफिट पता चलेगा कि इससे ज्यादा पैसे उसको एंड में टोटल मिलते हैं तो प्रॉफिट है, इससे कम मिलेंगे तो लॉस है। अब मैं ये डिविडेंड कैलकुलेट कर रहा हूं, थोड़ा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसने डिविडेंड कितना लिया? उसने डिविडेंड लिया 50% ऑफ फेस वैल्यू, तो मैं कैलकुलेट करता हूं 50% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना था? 50 रुपया, देख लो यहां पे। एंड ये एक शेयर का इतना, टोटल शेयर्स कितने? 200 शेयर्स पे उसको डिविडेंड मिला है, तो मल्टीप्लाइड बाय 200 करेंगे जो भी आया वो, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 50% मतलब 50/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई 50 इंटू 200। ये जीरो के साथ जीरो कट, ये जीरो के साथ जीरो कट, क्या आया? 5 5 25, 25 2 50, और 50 के साथ 2 जीरो, मतलब 5,000 रुपीज उसको डिविडेंड मिला है 200 शेयर्स पे। ठीक है, ये 200 से क्यों मल्टीप्लाई किया वो समझ में आना चाहिए। फेस 50% ऑफ 50, ये तो एक शेयर पे डिविडेंड है, टोटल उसके पास 200 शेयर्स है। ओके, अब उसने 100 शेयर्स बेचे ₹40 में। ठीक है, ये ट्रेड नहीं है, डिविडेंड मिलने ट्रेड नहीं होता। डिविडेंड तो मिलता है, मार्केट डायरेक्टली आपको दे देता है। ठीक है, अब उसने फिर से ट्रेड किया। क्या ट्रेड किया भाई उसने 100 शेयर्स बेच दिए। कितने रुपए में? 40 रुपए में। तो उसको कितना पैसा मिलेगा? उसको मिलेगा 40 इंटू 100 विच इज 4,000 रुपीज। लेकिन जैसे ही उसको 4,000 रुपीज मिला, कौन आएगा? ब्रोकर अंकल आएगा और बोलेगा मेरा 20 रुपया निकाल। तो ये 4,000 उसको मिला, उसमें से 20 रुपया माइनस होगा। ठीक है, उसको 20 रुपया ब्रोकर को देना पड़ेगा, और ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0 10 - 2 8 9 3 3980 रुपीज। ठीक है, याद रखना है उसको 4,000 नहीं मिला, उसको 3980 मिला एंड में। फिर उसने 100 शेयर्स बेचे 125 में, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? उसको मिलेगा 125 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 12500। लेकिन जैसे ही उसको इतना पैसा मिला, कौन आएगा? ब्रोकर अंकल। वो बोलेगा भाई मेरा 20 रुपया निकाल। तो हम लोग बोलेंगे भाई ठीक है, इसमें से 20 रुपया तेरे को देता हूं। 0 - 0 0 10 - 2 8 4 2 1 12480 उसको मिला। तो उसको टोटल पैसा कितना मिला? उसको पहले 5,000 रुपये डिविडेंड मिला, फिर जब 100 शेयर्स बेचे तो इतना 3980 मिला, फिर वापस 100 शेयर्स बेचे तो उसको 12480 मिला। मतलब टोटल उसको मिला 5,000 प्लस 3980 प्लस 12480। कितना होता है तीनों मिला के? देखो जरा फटाफट कमेंट्स में बताओ। जिन लोगों ने खुद से सॉल्व किया उनको आया होगा 21,460। तो ये टोटल उसको पैसे मिले 21,460। उसने भरे कितने थे शेयर्स खरीदने के लिए पैसे? 30,020, और मिले सिर्फ 21,460। मतलब क्या हो रहा है भाई? उसको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? ये माइनस ये करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना लॉस हो रहा है। तो मैं अगर यहां पे लिखता हूं 30,020 माइनस 21,460, क्या आ जाएगा? 0 में से 0 गया, 12 - 6 इज 6, ये हो जाएगा 9 - 4 5, ये हो जाएगा 9 - 1 8, और हो जाएगा 2 - 2 0, बचा 8560। मैं बोरो जो है वो माइंड में कर रहा हूं, चाहिए तो यहां पे भी कर सकते हो, देख लो यहां पे हो जाएगा 2 बन जाएगा 12, राइट? क्योंकि मुझे यहां से बोरो करना पड़ेगा। 12 - 6 6, 9 - 4 5, 9 - 1 8, 2 - 2 0, तो मुझे मिल गया 8560। ओके, तो आंसर आना चाहिए कि उसको लॉस होगा। कितने का लॉस होगा भाई? 8560। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तो ये है इसलिए इंपॉर्टेंट है, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है
कि 20 रुपया उसको स्टार्ट में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा शेयर्स खरीदने के लिए। फिर जब उसको 4000 मिले तो 20 रुपया माइनस होगा। फिर जब ये 12500 मिले उसमें से भी 20 रुपया माइनस होगा। फिर ये तीनों को ऐड करेंगे तो उसको टोटल पैसा कितना मिला वो पता चलेगा। और स्टार्ट में उसने इतने पैसे दिए थे, उसको टोटल इतने मिले, कम मिले, इसलिए लॉस है। कितना लॉस है? दिस माइनस दिस किया तो हमको पता चला कि 8560 रुपीज का लॉस है। अब ये करने का एक और सिंपल तरीका है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यही स्टेप्स में समझेगा। इसलिए ये जो मैंने ऐसे बनाया ना डायग्राम, मतलब फ्लो चार्ट बनाया, उसमें मुझे समझ में आया कि भाई हो क्या रहा है। मैंने बी और एस एस इसलिए लिखा ताकि मुझे समझ में आया कि भाई ट्रेड यहां पे हो रहा है, तो ब्रोकरेज सिर्फ इधर लगेगा, ये ट्रेड नहीं है, डिविडेंड मिलना ट्रेड नहीं होता। ओके, तो ब्रोकरेज सिर्फ देखो 20 रुपया इधर लगा, फिर 20 रुपया इधर लगा और 20 रुपया यहां पे लगा, यहां पे लगा दिया तो हो गई मिस्टेक। ठीक है, आया समझ में? अब इसको फेयर में कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, काफी सिंपल लगाना, ये लंबा क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया ऐसे। अब इसको जब फेयर में लिखेंगे ना तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, नानी याद आने वाली है। ठीक है, लेकिन ये 4 स्टेप अगर आपके दिमाग में है ना कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तो लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे। ठीक है, तो दिमाग में आपको ये चार्ट रखना है कि पहले 200 शेयर खरीदे, फिर 50% डिविडेंड मिला, फिर 100 शेयर बेचे 40 रुपए में, फिर 100 शेयर बेचे 125 रुपीज में। 3 ट्रेड्स है यहाँ पे, बाय सेल सेल, तीनों पे 20-20 रुपया उसको ब्रोकर को देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे। तो ऐसे आएगा इसका सोल्यूशन फेयर में। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें ऊपर लिख दिया रेट ऑफ जीएसटी इज नॉट गिवन सो नॉट कंसिडर्ड। अपने रफ में देखा ना, जीएसटी कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज जीएसटी दिया नहीं है। क्वेश्चन में जो एग्जांपल्स है ना टेक्स्ट बुक में, उसमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीएसटी नहीं दिया है तो रेट ऑफ जीएसटी इज नॉट गिवन लिखा हुआ है, तो मैंने भी यहां पे लिख के दे दिया ताकि कोई कंफ्यूजन आगे रहे ही नहीं। अब सबसे पहला परचेज ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें क्या है? ब्रोकरेज 20 रुपीज है, फेस वैल्यू 50 है, नंबर ऑफ शेयर्स 200 है और प्रीमियम कितना दिया? 100 रुपया। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर देंगे। फेस वैल्यू है 50 रुपीज और प्रीमियम है 100 रुपीज, तो फेस वैल्यू की जगह पे 50 प्लस प्रीमियम की जगह पे 100, 50 प्लस 100, एक शेयर का आपने दिया 150 रुपीज। ठीक है, जब मैं रफ में लिख रहा था तब इतना सब लिखना नहीं पड़ा था, सीधा 150 आ गया था, लेकिन फेयर में लिख के बताना पड़ेगा। अभी 150 तो एक शेयर का है, उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं? 200, तो मैं बोलूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स क्या होगा? 200 मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर का 150 किया, मल्टीप्लाई 30,000 है। क्या 30,000 भरेगा तो उसको शेयर्स मिल जाएंगे क्या मार्केट से? नहीं मिलेंगे। जब वो पैसे देने जाएगा, इन्वेस्ट करेगा अमाउंट, तो कितना करना पड़ेगा? ये 200 शेयर्स का मार्केट वैल्यू तो देना ही पड़ेगा, प्लस उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। कितना है ब्रोकरेज? 20 रुपीज ऑन ईच ट्रेड। तो ये पूरा एक ट्रेड है, एक बार बाय किया तो 30,000 प्लस 20। ठीक है, ये 30,000 यहां से है, ब्रोकरेज 20 दिया हुआ था, 30,000 प्लस 20, 30,020। इतने पैसे देने पर उसको ये 200 शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट, अपने अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसको डिविडेंड मिला। डिविडेंड कितना था? रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ 50%। डिविडेंड रिसीव्ड किसके ऊपर होता है? फेस वैल्यू पे, तो मैंने लिखा 50% ऑफ फेस वैल्यू, विच इज 50% मतलब 50/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू था 50 रुपीज। ये जीरो के साथ जीरो कट, जीरो के साथ जीरो कट, बचा 5 5 25। लेकिन ये एक शेयर पे इतना डिविडेंड है। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड क्या होगा? 200 शेयर पे हर एक पे 25 रुपया मिला, तो 200 इंटू 25, 5,000 रुपीज। ओके, उसके बाद उसने सेलिंग करी 100 शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ ₹10। 2 ट्रांजैक्शन है सेल के। पहले ट्रांजैक्शन में उसने 100 शेयर्स बेचे डिस्काउंट ऑफ ₹10 पे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर क्या हो जाएगा? जो भी फेस वैल्यू है उसमें माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला हमने पहले या सेकंड प्रैक्टिस सेट में किया था। तो फेस वैल्यू था 50 रुपीज, डिस्काउंट है 10 रुपीज, तो 50 माइनस 10 है 40 रुपीज। ठीक है, तो ये तो एक शेयर का हुआ, तो 100 शेयर्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 इंटू 40 विच इज 4,000। तो जब उसने ये शेयर्स बेचे तो उसको मार्केट से सीधा 4,000 रुपीज मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ब्रोकर क्या बोलेगा? भाई ये ट्रांजैक्शन मैं करवा रहा हूं, ऐसे ही नहीं हो रहा, मेरा 20 रुपया निकालो। तो ये 4,000 में से माइनस हो जाएगा, उसका ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना जेब में से, तो माइनस ब्रोकरेज करेंगे। तो अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 100 शेयर्स क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज। सेलिंग प्राइस था 4,000 माइनस 20 विच इज 3,980। बच्चों ये प्लस हो रहा है क्योंकि स्टार्ट में जब मैं खरीद रहा हूं तो पैसे देने पड़ रहे हैं। ये माइनस हो रहा है क्योंकि ये पैसे मुझे मिले थे, उसमें से फिर से मुझे देने पड़ रहे हैं, तो माइनस होगा ना। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन, उसने 100 शेयर्स लिए बेचे एट प्रीमियम ऑफ ₹75। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर क्या हो जाएगा? जो भी फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम, प्रीमियम एक्स्ट्रा होता है ना, तो 50 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 75
50 प्लस 75 इज 125। टोटल 100 शेयर, ये तो ईच शेयर का था, 100 शेयर के लिए क्या आएगा 100 इंटू 125 विच इज 12,500। उसको 12,500 जेब में मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इसमें से 20 रुपया ब्रोकर मांग लेगा। तो क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 100 शेयर्स इज सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज विच 12,500 माइनस 20 विच इज 12,480। तो टोटल इनकम क्या हो गई मिस्टर डिसोजा की? उसको ये 5,000 रुपए मिले, फिर उसको ये 3980 मिले, फिर उसको ये 12,480 मिले। तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया और मुझे आया 21,460। डिसोजा अंकल ने इन्वेस्ट कितना किया था? उसने इन्वेस्ट किया था 30,020। इतना डाला था लेकिन मिला सिर्फ इतना। ठीक है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड जो है इट इज मोर देन इनकम ऑफ मिस्टर डिसोजा, तो मतलब लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ कैसे निकालेंगे? अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस इनकम। इन्वेस्ट किया था 30,020, इनकम हुआ 21,460, माइनस किया तो आ गया 8,560। तो ये हो गया मिस्टर डिसोजा का लॉस 8,560 रुपीज का। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब फेयर में करेंगे, रफ में इसको ठीक से समझो, 2-3 बार देखो रफ वाला पार्ट, वो जो मैंने डायग्राम जैसा बनाया है फ्लो चार्ट, वो देखो ताकि आपको फ्लो समझ में आए कि क्या हो रहा है, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये बीच में लाइंस क्यों डाली है व्हाइट वाली? मैंने ब्रेक डाउन किया क्वेश्चन को, पहला परचेज ट्रांजैक्शन, फिर डिविडेंड मिला उसको, फिर सेल ट्रांजैक्शन 1, फिर सेल ट्रांजैक्शन 2, और फिर हमने लास्ट में लॉस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, वीडियो पॉज करो और ये फर्स्ट पेज कॉपी करो फटाफट से। नहीं दिख रहा क्या? तो ऐसे कर देता हूं, आगे बढ़ू, फिर से पॉज करो, हो गया, फिर से पॉज करो, हो गया। अब ये देख लो, आगे बढ़ू, कर लिया ना कॉपी पॉज करके? फिर ये उसका लास्ट वाला पार्ट हो गया, तो ये है उसका टोटल सेकंड पेज, पॉज करके कॉपी कर लो, और ये है सॉल्यूशन का फर्स्ट पेज। हो गया ना कॉपी? डन। तो आज के लेक्चर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन 4 कराया एंड क्वेश्चन 5 कराया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 यहां पे खत्म होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर के सारे प्रैक्टिस सेट हमने खत्म कर दिए और बहुत ही ज्यादा डिटेल में किए हैं। इतने डिटेल में एक एक क्वेश्चन कराया कि डाउट आ ही नहीं सकता। अगर डाउट आ रहा है मतलब आप वीडियो देखते देखते और कुछ टाइम पास कर रहे थे, या फिर वीडियो में आपका पूरा ध्यान नहीं था, टेंशन मत लो, वीडियो रिवाइंड करो, आगे जाओ और फिर से देखो, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत नए नए टर्म्स आ रहे हैं। जब भी कोई नए टर्म्स आते हैं ना बच्चों, तो स्टार्ट में आपको टर्म्स सुन के ही कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप उसका कॉन्सेप्ट समझने जाते ही नहीं हो, पहले ही टर्म सुन के डर जाते हो। लेकिन हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट 4.4 का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनको बोलेंगे चैनल सब्सक्राइब करो, आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करोगे तो चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा, और चैनल को सपोर्ट मिलेगा तो चैनल पे और ज्यादा वीडियोस आएंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मैं हर एक कमेंट देखता हूं, एवरी सिंगल कमेंट। सो इफ यू अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम दिस, यू जस्ट मेंशन दैट इन कमेंट्स, बिकॉज वो पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं आपको पढ़ाने की वो वेस्ट नहीं हो रही है, किसी बच्चे को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो मुझे ज्यादा मोटिवेशन आएगा, है ना? चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।